क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस केस में हमारा साथ देंगे जाने माने क्राइम रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। कहते हैं कि इंसान अपनी सोच की मट्टी का बना होता है। अगर सोच खोखली हो तो जाहिर है इंसान भी खोखला है। इस घटना के दौरान भी मुश्किलों के गहरे बादल थे। इससे प्रभावित लोग अपने बीते कल में झांक कर सही और गलत होने का अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये अपने आप में एक शॉकिंग केस है जिसने पुलिस को तो हैरान परेशान किया ही, साथ ही मौका वारदात पर मौजूद लोगों को भी हैरत में डाल दी। ज्वेलरी एसोसिएशन को आप जैसे क्लीन इमेज वाले प्रेसिडेंट की जरूरत थी। आप सब लोगों के प्यार और भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सबसे पहले एसोसिएशन की छवि सुधारनी होगी। मेहता जी, जितने भी डिफॉल्टर मेंबर्स हैं आप उन सब की लिस्ट बनाइए और उन्हें पेमेंट रिमाइंडर का नोटिस भेजिए। अगर उसके बावजूद भी वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आप उनकी लिस्ट बनाकर एक पार्किंग में, लिफ्ट में और हर एक फ्लोर की लॉबी पर लगाइए। शर्मिंदा होकर ही सही, कम से कम अपनी पेमेंट तो करें। तू खा क्यों नहीं रहा है? बापू कब आएंगे माँ? 7 दिन हो गए। आ जाएंगे बेटा, तो खाना। बापू! चिंटू के बापू कहाँ गए थे इतने दिन? अस्पताल में। अस्पताल? बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। देखो प्लीज, तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है सीधे सीधे मेरे पति से करो। इस तरह मुझे तंग करके तुम्हें क्या मिलेगा? तंग तो मैं आ चुका हूँ दुनिया से नजरें छुपाते छुपाते। अब तुम अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। बेटा, मुझे अगर कुछ हो गया ना तो माँ को लेके इस पते पे चले जाना। ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब मैं अस्पताल में था ना तब इन्हीं लोगों ने मेरा खर्चा और इलाज। भैया अब अपना वॉलेट भूल गए। ये ले बेटा, चाय पी। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, आप ये फोन ले जाओ, मुझे पढ़ाई में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है। शीतल, बिस्तर के नीचे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाभी, वो रोहन की मार्कशीट नहीं मिल रही थी ना, मिल गई। ठीक है, जा रोहन, कंसल्टेंसी वालों से बात कर ले। जा। ये संडे को कौन सी कंसल्टेंसी वाली मिलेगी? मामा, संडे को ही तो सेटिंग होती है। सही बोल रहा है। चल मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, आजा। हाँ हाँ।
चल अंदर चल। आवाज नहीं, आवाज नहीं। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसे? हट जा। ए, ज्यादा हीरोगिरी नहीं समझा ना? तुझे तो ठोकूंगा ही, साथ में तेरी बहन को भी ठोक दूंगा। नहीं। चल उठ, उठ चल। अरे उषा जी, आप क्यों दूर खड़ी है? मरना चाहती है क्या? आइए, फैमिली को ज्वाइन कीजिए। आइए। चलो फोन निकालो। मेरा फोन वहां है। मेरा फोन वहां चार्जिंग पे लगा है। मुझे अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? हाँ चल वैसे निकाल। यहाँ पर फोन पड़ा था, कहाँ गया? भैया घर पे गुंडे आ गए। मैं छुप कर मैसेज कर रही हूं, पापा मम्मी बुआ को हॉस्टेज बना लिया है, जल्दी आओ। इसके बाद कोई मैसेज आया? नहीं सर। तुम्हारा घर कहाँ? बाहर पुलिस है। ने बुलाया ना पुलिस को? हाँ? खिड़की के थ्रू चेक करो। जी सर। सर अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, खिड़कियां बंद है, पर्दे भी लगे हुए हैं। अंदर जाने का कोई और रास्ता? सर यही एक रास्ता है। सर चारों तरफ आयरन ग्रिल लगे हुए, छत पे भी आयरन गेट। यानी आयरन कटर ही सोल्यूशन है सर। आयरन काटने जाएंगे, आवाज होगी, फैमिली मेंबर्स की जान को खतरा हो सकता। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। भोपाल शहर का एक अप मार्केट रिहायशी मोहल्ला, जहां हर संडे की तरह लोग सुकून के पल काट रहे थे। तभी शहर के मशहूर जौहरी मोहन सिंघानिया के घर कुछ गुंडे घुसा। आखिर उन्होंने मोहन सिंघानिया का घर ही क्यों चुना? हॉस्टेज टेकर कौन है? क्या अपने हैं या अजनबी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि लोकल पुलिस जिसे इस तरह के केस को हैंडल करने का तजुर्बा नहीं, क्या वो इस केस को हैंडल कर पाएगी? क्या लोग बच पाएंगे या फिर आज का संडे होगा एक ब्लडी संडे? ए, किसका फोन है? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण ही सबसे अच्छा हथियार है। हमारे पास 15 मिनट का वक्त है। इस 15 मिनट में इतना प्रेशर डालना है इन लोगों पर कि खुद ब खुद ये लोग सरेंडर कर दें। सर अगर इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो? सोचो यार, करना क्या है?
कि ऋषि के ज्यादा लालच के चक्कर में फंस गए। करना क्या है? पुलिस से गाड़ी मंगवाते और निकलते हैं। पुलिस हमें मारने की बात करी, गाड़ी क्यों देगी? देगी ना, अभी मैसेज भेजता हूँ। सर ये माँ की उंगली है। एक है इंस्पेक्टर, अभी तो एक उंगली मिली है, धीरे धीरे सबका सर मिलेगा। अंदर आने के बारे में सोचना भी नहीं। तुम लोग चाहते क्या हो? इंस्पेक्टर, इतना उतावला मत हो इंस्पेक्टर, हमें क्या चाहिए हम खुद बताएंगे। सर, इनकी हरकतों से पेशावर मुजरिम लगते हैं। इनसे डील करने के लिए हमें बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये लोग हैं कौन और कितने हैं। सुषमा, एक काम करो, इस पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकालो और जो भी फुटेज मिले उसे फोन में ट्रांसफर करो। एक मेडिकल टीम और एक एम्बुलेंस जल्द से जल्द यहाँ पर होनी चाहिए। मैं बैकअप टीम बुलाता हूँ। जी सर। तकरीबन 2 घंटे से जानलेवा खौफनाक खेल जारी है। लोकल पुलिस बैकफुट पर है। हमें अनऑफिशियली जानकारी मिली है कि लोकल पुलिस ने एहतियातन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को इसकी सूचना दे दी है। एटीएस अपने नेटवर्क के जरिए हॉस्टेज टेकर्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक तबके को शक है कि हो सकता है हॉस्टेज टेकर्स आतंकवादी और वो हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड बनाकर शहर में कोई बड़ी आतंकवादी हरकतों को अंजाम देना चाहते हो। बस 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 सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। बाहर कुणाल और पुलिस दोनों आ चुके हैं। ये रोहन कहाँ रह गया? हाँ? बस 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 बस। भाई ये देख, पलंग के नीचे से खजाना मिला। शीतल, ये पेटी तो तुम्हारी है ना? तुम्हारे पास इतने गहने रुपए कहां से आए? वो बचा कर रखे थे। जीजा जी के जाने के बाद तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसका मतलब आप अपने ही घर पर चोरी कर रही थी? कहीं ये सब भी आपका और रोहन का किया धरा तो नहीं? आप अपने भाई को बर्बाद कर रही हैं। अब तुम दोनों लड़ना शुरू मत कर देना। लड़ो लड़ो लड़ो, मजा आ रहा है। हंसता ही रहेगा या पुलिस से गाड़ी भी मंगवाएगा? प्लान क्या है तेरा? सामान लेकर रफू चक्कर होना है कि मारकर निकलना ही नहीं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तू थोड़ा सब्र तो कर, अभी तो गेम शुरू हुआ है। सब बताता हूँ क्या करना है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारे मोबाइल में उनकी फोटोग्राफ्स हैं? हाँ सर, मुझे लेके 6 लोग हैं। हाँ। ये पापा, मम्मी, मेरी बहन पारुल, ये मेरी बुआ है और ये उनका बेटा रोहन। घर में तो 4 लोग हैं। ये रोहन का है? सर रोहन सुबह मेरे साथ ही निकला था। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। सर, सीसीटीवी फुटेज। ये 3 लोग हैं और इनके पास हथियार भी। कुछ आइडिया कौन हो सकते हैं ये लोग? सर मुझे कोई आइडिया नहीं सर। इससे पहले तुम्हारे घर में कोई चोरी चकारी की वारदात हुई है? ऐसा कभी नहीं हुआ है। तुम्हारी बहन को किसी ने कभी छेड़ने की कोशिश की या उसका कोई ऑब्सेस्ड लवर या कोई बॉयफ्रेंड है? सर बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उसका बर्थडे था और सर उस दिन बहुत अजीब हुआ। ये सब क्या है पारुल? पापा मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? इतना एफर्ट तो तेरा बॉयफ्रेंड ही लेगा ना। इसलिए तुझे इतनी छूट दी है? हाँ, अब से तेरा बाहर जाना बंद। पापा, पापा सुनो ना।
ऐसा तो कोई ऑब्सेस लवर ही कर सकता है। सुनीता, इस गिफ्ट शॉप के बारे में पता करो। सर ये तो यहाँ की फेमस गिफ्ट शॉप है जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाकर पता करो ये बलून्स किसने खरीदे, और अगर वहां पर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज ट्रांसफर करो। ओके? समझ में नहीं आता ये लोग यहाँ पर आए कैसे होंगे। सर शायद आस पड़ोस के हो सकता है, या फिर किसी गाड़ी पे आए हो और गाड़ी दूर लगाई हो। इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता करो। एक बार आइडेंटिटी पता चल जाए, इनका मोटिव भी पता चल जाए। राइट सर। भैया भाभी मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं जानती इन लोगों को। सर एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको। हाँ? सर शनिवार के दिन पापा सारा कैश और ज्वेलरी घर लेकर आते थे, और मंडे को कैश बैंक में और ज्वेलरी स्टोर में ले जाते थे। ये बात किस किस को पता? सर पापा के अलावा वो स्टोर मैनेजर मनीष को। सर हॉस्टेज ड्रामा का मोटिव चोरी तो नहीं है? अगर मोटिव चोरी होता तो चोरी करके निकल जाते ये लोग। सर हो सकता है कि हॉस्टेजर को शील बनाकर ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश में। हो सकता है। स्टोर मैनेजर को बुलाओ और उससे उगलवा। ठीक है। रोहन के बारे में पता चला? नहीं सर। समझ में नहीं आ रहा है कौन लोग हैं और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सर जो फोटो मैंने आपको भेजी है वो बाइक अनआइडेंटिफाइड है, वो गली के एंड में है। लोगों ने इस पे 2 अनजान लड़कों को इस गली में पहले भी आते जाते देखा है। बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर से ओनर का पता चला? यस सर, बाइक किसी मार्केटिंग कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है। मैं वही जा रही हूँ पूछताछ के लिए। ओके गुड। ये बाइक तो हमने एक हमारा नया एम्प्लॉय है सुनील अग्निहोत्री, उसको दी हुई है। बड़ा अतरंगी सा लड़का है, जब से ज्वाइन किया तब से किसी न किसी के साथ झगड़ा गाली गलौज करता ही रहता है। इस सुनील अग्निहोत्री की फोटो है आपके पास? सर मोहन सेठ गहने और पैसे हर सैटरडे को घर लेकर जाते थे, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है। अगर किसी हॉस्टेज टेकर से तेरा रिलेशन निकला तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। सुनील अग्निहोत्री और सनी। राइट सर, मैंने पुलिस रिकॉर्ड में वेरीफाई किया तो पता चला कि ये छोटी मोटी चोरी के मामलों में कई बार जेल जा चुका है। इसका घर, एड्रेस वगैरह, फैमिली मेंबर्स? सर पुलिस डेटाबेस में जो एड्रेस है वो उस एड्रेस पर कई सालों से नहीं रहता। एक मामूली चोरी करने वाला इंसान इतना बड़ा खतरा उठा एक पूरी फैमिली को हॉस्टेज क्यों लेगा भला? सुनील अग्निहोत्री और सनी। ये इन लोगों को मेरा असली नाम कैसे पता चल गया? देखो तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है। कानून को अपने हाथ में मत लो, हॉस्टेजेस को फ्री कर दो। इंस्पेक्टर पहले हमारे निकलने के लिए गाड़ी मंगवाओ। तुम एक हॉस्टेज को फ्री करो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करवा दूंगा। ले कर ले और डील। मैंने तुम दोनों से मना किया था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब से कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। इंस्पेक्टर भूल जाओ, हम कोई भी हॉस्टेज नहीं छोड़ने वाले। तुम एक बार मुझे अंदर आने दो, अगर सब कुछ सेफ लगा तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का अरेंजमेंट करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये पीछे जो लेडीज खड़ी है ना, हाँ ये वाली, इसको अंदर बेचो और इसके हाथ में कोई हथियार नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर कोई बचेगा नहीं। सर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों भी अपने मास्क पहन लो। सर घर में सब लोग सेफ है, बस उन्होंने पारुल को कमरे में बंद कर रखा है। शायद उसका सेक्सुअल असॉल्ट या रेप हुआ सर, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे। और हाँ सर, उनमें से लड़कों के कपड़े पर नित्या डांस अकेडमी का लोगो लगा हुआ था सर। ओके गुड जॉब। इन्हें मेडिकल असिस्टेंट। इस नृत्य डांस अकेडमी के बारे में पता करो, वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स उनका मोबाइल नंबर निकलवा और पता करो किसका मोबाइल नंबर इस एरिया में एक्टिव है। ओके राइट सर। रोहन का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हेलो, मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन से पीएसआई अजय कुमार बोल रहा हूँ। वो जो आपने 3 लड़कों की फोटो सर्कुलेट करवाई थी उसके बारे में आपको कुछ बताना है। आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? कितने दिन पहले की बात है? 15 दिन पुरानी।
आपके केस की तरह इस केस में भी 3 लोग थे। अरे क्या कर रहे हो आप? तो इन दोनों केसेस में कॉमन लिंक एक ही है, क्रिमिनल्स 3 हैं और विक्टिम बाय प्रोफेशन ज्वेलर है। राइट सर, लेकिन इस केस में उन्होंने लूटपाट की और टेंशन होने पर मर्डर कर निकल गए, लेकिन यहाँ तो अपनी जान जोखिम में डालकर अटके। ये तो रवि सर के भाई हैं, यहाँ पर आते जाते रहते हैं। रवि मतलब कोरियोग्राफर? यस मैम वो 20 साल के हैं, उन्हें रियलिटी शो में डायरेक्ट एंट्री चाहिए, इसलिए पैसे कमा रहे हैं। मुझे कैसे भी करके इस वीक में 2 लाख रुपए चाहिए। उन पैसों से मेरी रियलिटी शो में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, और जो भी क्लासेस और प्राइवेट ट्यूशन आया आप मेरी हेल्प करो। जरूर। रवि और सनी भाई, और रवि को 2 लाख की जरूरत थी, लेकिन अगर कुणाल की माने तो इस घर में 1-2 करोड़ आराम से होने चाहिए। तो फिर रवि सनी के साथ मिलकर सिर्फ 2 लाख के लिए ये पूरी फैमिली को हॉस्टेज क्यों बनाएगा? सर वही तो समझ नहीं आ रहा है। उसके किसी तीसरे दोस्त के बारे में पता चला? नहीं सर, एकेडमी में उनके तीसरे दोस्त के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सर मैं लोकल मार्केट में सिंघानिया फैमिली के बारे में इंक्वायरी कर रहा था, तो ये सब्जी वाला मिला, कुछ बताना चाहता है। बोलो। सब एक आदमी मेम साहब का पीछा कर रहा था और वो मेम साहब का हाथ भी मरोड़ रहा था। फिर मेम साहब डर के मारे भाग गई थी। उस आदमी को इस एरिया में पहले कभी देखा है? जी हाँ साहब, 1-2 बार मेम साहब और घर की तरफ नजर रखते हुए देखा। उसकी शक्ल याद है? उसका स्केच बनवा सकते हो? जी हाँ साहब बना सकते। स्केच बनवा लो। अरे कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे भाई मैं यहीं पे रहता हूँ। रोहन, उसे अंदर आने दो, आने दो। कहाँ थे इतनी देर से? सर मैं वो कंसल्टेंट के पास गया था। तो फोन क्यों बंद था? सर वो माँ बार बार मुझे फोन करती, इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन सर बात बताए ना क्या हुआ है यहाँ पर? सर ये देखिए गिफ्ट शॉप का सीसीटीवी फुटेज। ये क्या है? वो बलून तूने लगाए थे? ये बलून क्यों लगाए थे? सर वो मैं चिढ़ गया था। सर जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती थी तो मुझे मामा मामी से मांगने पड़ते थे, जबकि पारुल और कुणाल खुद से ही पैसे निकाल लेते थे, और ऊपर से पारुल मुझे चिढ़ाती रहती थी। इसलिए मैंने वो बलून वाला प्लान किया था। उसके बाद उसका घर से बाहर जाना बंद हो गया था। वो बलून वाले ड्रामे के बाद ये हॉस्टेज वाला ड्रामा भी तूने ही किया है ना? रवि और सनी को कैसे जानता? कौन सनी रवि? सर मैं किसी को नहीं जानता। देख झूठ मत बोल, सच सच बता कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? तेरी माँ को पता है इसके बारे में? अब क्या बातें कर रहे हो सर? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता सर। इसका फोन लो, गाड़ी में बिठा, लेके जाओ सर। सर कहीं ये तीसरा आदमी तो नहीं? हो सकता है। इस फोटो को हमारे नेटवर्क में सर्कुलेट करवा दो। सर 3 घंटे होने को है। कुछ नया सोचना होगा। रवि अग्निहोत्री और सनी अग्निहोत्री कैसे हो दोनों भाई? देखो तुम्हारे जाने के लिए मैंने गाड़ी का इंतजाम करवा दिया है, लेकिन गाड़ी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए अपने कांस्टेबल के जरिए दरवाजे के पास खाना भिजवा रहा हूँ। खाना खा के गाड़ी लेकर निकल जाना। भाई भूख तो बहुत लगी है, इन लोगों ने किचन में कुछ बना के भी नहीं रखा, ले लेते हैं। भाई लोग खाना आ गया यार, बहुत भूख लगी है। आओ खाना खाते भाई लोग, बचाओ इन लोगों को दे देंगे। उषा। इंस्पेक्टर, तुमने हमारे साथ गेम खेला है, हमें बेहोश करना चाहते थे, इसकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। बुआ, अरे ये क्या हो गया? आगे खोलो ना बुआ। स्ट्रेचर मंगा, इनको एम्बुलेंस में डालो।
ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। हमें कुछ ठीक करना भी नहीं है इंस्पेक्टर। सर इनका मोटिव भी समझ में नहीं आ रहा। ये खुद से कर रहे हैं किसी कहने पर, फेमस होने के लिए या किसी खास मकसद से? इन लोगों के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। हेलो सर, जो आदमी उषा जी को छेड़ता था उसका पता चल गया है। उसका नाम अनिल वनवारी है, कोऑपरेटिव बैंक का पीओ है। एक कांस्टेबल उसको लेकर आता ही होगा। बैंक पीओ ना, तेरी तो बहुत पहचान होगी। ये हॉस्टेज का प्लान तेरा था? सर अगर इतना बड़ा प्लान मेरा होता तो मैं इतनी आसानी से पुलिस के हाथ में नहीं आता। देख मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है। उषा सिंघानिया को क्यों धमका रहा था? सर गलती हो गई मेरे से। मैं उनके लोन का गारंटर बना था और मुझे लगा उन्होंने लोन पे नहीं किया, पर ऐसा नहीं था। और बैंक मैनेजर ने उनका विश्वास जीत के उनसे पैसे ले लिए और मैनेजमेंट से बोल दिया कि उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसी बात पे मैनेजमेंट ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तो सर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो। जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं होता ना, इसे थाने में रखना। ठीक है जाओ। सर कार में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया है जिससे इनके लोकेशन का पता चलता रहे। आसपास के पुलिस चौकी को भी अपडेट कर दिया। वो लोग मौका मिलते ही रोड स्पाइक करेंगे, टायर पंक्चर हो जाएगा और हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। रवि, सनी, गाड़ी आ चुकी है। हॉस्टेजेस को छोड़ दो और गाड़ी लेके निकल जाओ। भाई गाड़ी तो आ गई, अब इनको इनके हवाले करके निकलते हैं। रुको इंस्पेक्टर, हम पहले सिर्फ उषा को छोड़ेंगे और उसके बदले में हमें कुणाल चाहिए, क्योंकि कुणाल के पास एक लॉकर की चाबी है। बे दिमाग से पैदल हो गया है क्या? जब माल चाहिए तो चाबी मंगवाना, उसी क्यों अंदर बुला रहा है? चुप, बहुत हो गया सवाल जवाब। अब जैसा मैं बोलूंगा तुम दोनों वैसा करोगे। सर मुझे अंदर जाने दीजिए। क्या पता वो लोग मेरे परिवार को छोड़ दें। तुम्हारे आसपास जो भी बातें होंगी हम सुन पाएंगे, अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाएंगे। ओके, हम लोग यहां से कुणाल को भेज रहे हैं, तुम वहां से उषा जी को भेजो। ए बुड्ढी, चल तेरे जाने का टाइम आ गया है। ए रवि, चल अंदर से लड़की को भी ले आ। थोड़ा फैमिली सीन बनना चाहिए। तू करना क्या चाहता है? चाबी ले, माल लेके निकलते यहाँ से। निकलना किसको है? निकलने का तो मेरा प्लान ही नहीं था। अब जो करने आया हूं ना, पहले वो करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। चले, लेके अंदर से। सर ये ऋषि लीड कर रहा है, रवि और सनी उसकी बातें सुन रहे हैं। लेकिन ऋषि इस नाम का हिस्ट्री शीटर हमारे पुलिस स्टेशन एरिया में कभी सुना तो नहीं है। मुझे लगता है ऋषि और सनी के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। सर रवि का नंबर है हमारे पास, कम्युनिकेशन हो सकता है। फोन लगाओ। मैं सीनियर इंस्पेक्टर जयदीप सिंह बोल रहा हूँ। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं तुम इस घर के अंदर सनी के साथ चोरी के इरादे से गए थे। हमें उषा जी ने सब कुछ बता दिया और ये भी जानते हैं कि शीतल के मर्डर में तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है। देखो तुम हम लोगों के साथ कोऑपरेट करो, दरवाजा खोल दो, मैं वादा करता हूँ मैं और मेरी टीम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। किससे बातें कर रहा है? हाँ? इंस्पेक्टर, कोई चालाकी नहीं। अब जैसा मैं बोलूंगा ना, तू ऐसा करेगा। रवि, ए सनी, समझा अपने भाई को। अगर मैं चाहता ना तो ये गोली उसके सीने के आर पार होती। ऋषि, तुम आखिर चाहते क्या? सच का सामना। कैसे होगा सच का सामना? डॉक्टर कौशिक रस्तोगी को यहाँ लेके आओ, वरना 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 मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। ये डॉक्टर कौशिक कौन है? डॉक्टर कौशिक यहाँ के बहुत बड़े सर्जन है सर। ठीक है, उन्हें कांटेक्ट करो और जल्द से जल्द यहाँ पर बुला के लेके आओ। राइट, ओके। माइक लगाया है तुमने? आवाज तो आ रही होगी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? हम डॉक्टर कौशिक को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, मैं हॉस्टेज साइड से पीएसआई अशोक शर्मा बोल रहा हूँ। हॉस्टेज शेखर ने आपसे मिलने की डिमांड रखी है, वरना वो हॉस्टेजेस को जान से मार देंगे। हॉस्टेज कौन है?
ज्वेलर मोहन सिंघानिया और उनकी फैमिली। मैं तो उनका सालों से फैमिली डॉक्टर हूँ। उषा जी, छत के अलावा घर में घुसने का कोई और रास्ता है जहां पर रॉड काटने की जरूरत न पड़े? हमारे घर के बैक साइड पे एक स्टोर रूम है, वहां पे एक खिड़की है जहां पे ग्रिल नहीं है। अब ये बताओ तुम इनसे चाहते क्या हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों इन लोगों के लाइफ के साथ खेल रहे हो तुम? जब तुम और मोहन लोगों की जिंदगी के साथ खेलते थे तब ये सोचते थे। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम नहीं बोलोगे, ये तुम्हारी सच्चाई बोलेगा। बोल, अगर बेटे की जान बचाना चाहता है ना तो बोल बोल। चल, अभी तू बोलेगा? बोल बोल। कौशिक का सच यह है कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। वो एक कंपाउंडर था। वो लोगों की चुपके से सर्जरी करता था। अब ये बोल, इसकी गलत सर्जरी की वजह से कितने लोग मरे? ठीक से याद नहीं, शायद 12 या 15। सुन लिया इंस्पेक्टर? चल अभी तू अपना सच उगलेगा। बोल बोल। जब मेरा काम ठीक से नहीं चल रहा था तो मैं बस स्टैंड, मंदिर, रेलवे स्टेशन, बाजार, कहीं से भी लोगों को लाकर दिया करता था। कौशिक चुपके से उनकी किडनी निकाल कर बेचता था। हम दोनों इस तरह पैसा कमाया करते थे। इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? देखो, तुम हॉस्टेजेस को छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज के दिन के लिए तो इतनी मेहनत की, मोहन के घर और ऑफिस के चक्कर काटे। ये मोहन, ये मेरे पापा को डॉक्टर कौशिक के पास लेके गया था और इस डॉक्टर कौशिक ने मेरे पापा की किडनी निकाल ली, जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हो गई। मोहन सिंघानिया, मैं उसी योगेंद्र का बेटा चिंटू हूँ। जी, मेरे पति हैं, उनकी मौत हो गई। हाँ तो? उन्होंने बोला था कभी पैसे की तंगी हो या काम चाहिए हो तो आपके पास चले जाएं। मैंने खैरात खाना खोल रखा है यहाँ। चलो निकलो निकलो यहाँ से। योगेंद्र याद है, जिसके हमने किडनी बेची थी? उसकी बीवी और बच्चा था। अब मैं इसके बेटे की किडनी निकालूंगा। सर, ऑल क्लियर। हाथ ऊपर। आग के बाद धुआं और धुआं के बाद सन्नाटा, यही जग की रीत। लेकिन यहाँ इस रीत ने ऐसा तूफान लाया कि बेगुनाह शीतल की जान चली गई, उषा की उंगलियां कट गई, पारुल को ऐसा मानसिक जख्म मिला कि न मालूम उसकी रातों की नींदें कितनी हराम होंगी। अगर ऋषि झूठ के गुबार नहीं उड़ाता तो शायद सच की हवाएं उसे बेहतर रास्ते की तरफ बहाकर ले जाती। लालच में डॉक्टर कौशिक रस्तोगी ने मेडिसिन जैसे नोबल प्रोफेशन को मिसयूज किया। वहीं मोहन सिंघानिया ने सर्वाइवल के लिए इंसानियत की मूर्ति से पर्दा कर लिया और एक सफेद पोश अपराधी का साथ दिया। नतीजा, बोया पेड़ बबूल तो आम कहां से हुई। हमारे आज के एक्सपर्ट शम्स ताहिर खान का हम धन्यवाद करते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। अरे जल्दी करो, आगे बोलो। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आइए आइए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भाभी जी नहीं आई? वो क्या ना कि योगेश का एग्जाम है तो इसलिए माँ बेटा घर पर ही रह गए। अच्छा, आइए आइए।
कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? नहीं, हमें तो आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत आराम से आए हैं हम लोग। तो वो क्या ना, रास्ते में एक जगह थोड़ा चाय वाय पीने के लिए रुक गए थे। भाई साहब, अब तो रत्नेश को दिल्ली में सरकारी आवास भी मिल गया है। बस हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। वैसे इसमें नहीं, 32 साल का होने वाला है। भाई साहब, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? सही सोचा आपने, कुछ लेन देन की बात करनी तो कर लेते हैं। अरे भाई साहब, रत्नेश के लिए हमें आपकी बेटियां नीलम बहुत अच्छी लगी। बस 6-7 दिन का हमें वक्त दीजिए, बस हम भी अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और घर जाकर इसकी माँ से बात कर लें, फिर बताते हैं आपको। चंदू, माँ पत्नी नहीं नौकरानी चाहिए उन लोगों को। नीलम बेटा, इतना काम तो हर औरत को करना पड़ता है, और यहाँ अपने घर में सब काम नहीं करती हो क्या तुम? हाँ, पर अपने घर में काम करने पे दहेज थोड़ी देना पड़ता है। ब्याह के बाद उनका घर ही तुम्हारा अपना घर होगा, और जो भी लेकर जाओगी तुम्हारे काम आएगा ना। एक नंबर के लालची है वो लोग। और वो लड़का लगभग 14 साल बड़ा है हमसे। सिर्फ 14 ही साल बड़ा है ना? तुम्हारी अम्मा को देखो, 15 साल छोटी है हमसे, पर निभाया ना उसने सब कुछ। कभी कोई अनबन हुई हमारे बीच? और रही बात दहेज की, वो तुमको नहीं ना देना है, वो हम देख लेंगे कैसे करना। क्योंकि इस जन्म में तो हम तुम्हारे नहीं हो पाएंगे। यार नीलम, तुम हमारे साथ कहीं भाग क्यों नहीं चलती हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, तो अच्छा यही होगा कि तुम हमें भूल जाओ। भूल जाए? तुम हमें भूल चुकी हो? अब तो तुम्हारा हमसे मन भी उड़ गया होगा। तुम्हें मन से लगाए कब तक? और अगर तुम्हें ये खेल लग रहा है तो खेल ही सही, क्योंकि हम अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकते। चलो, नीलम की शादी का आधा खरीदारी तो हो गया, 2-3 दिन में बाकी भी हो जाएगा। तुम ही परेशान हो रही थी, हम तो पहले से ही कह रहे थे सब हो जाएगा समय। चंदू, जरा मदद कर, ये मिठाइयाँ फ्रिज में रख दे, और कल उनके आने से पहले सब खत्म मत कर देना। अरे नीलम, एक कप चाय बना दे बेटा। दीदी तो घर पे नहीं है। वो आया था क्या? नहीं तो। कितने बजे गई थी दीदी? आपके जाने के थोड़ी देर बाद, शायद आधे घंटे बाद। अरे हरीश, माधव, जल्दी जल्दी चलो, पीआई साहब को फोन करो और थाने बुलाओ। जी सर। हटो। आइए सर, ये देखिए सर। लड़की के गले पे 2 मार्क हैं। शायद इसका पहले गला दबाया गया और उसके बाद इसको लटका दिया गया। रस्सी वहां बंधी हुई है। इस लड़की के पैर जमीन से तकरीबन 5 या 6 फीट ऊपर झूल रहे थे। गुप्ता सर, ये लड़की पेड़ के इस पार्ट से चढ़कर तो वहां तक जा नहीं सकती, और ना ही आसपास कोई सीढ़ी या स्टूल है जिसका सहारा लेके ये लड़की इस पेड़ पर चढ़े और सुसाइड अटेम्प्ट करे। गुप्ता सर, इस लड़की को यहाँ किसी और ने लटकाया होगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस जगह से हमारा पुलिस स्टेशन महज 100-150 मीटर दूर है। सर, इस लड़की का नाम नीलम पासवान है। भीड़ में कुछ लोग इस लड़की को पहचानते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर ही इसका घर है। सर, कुछ लोगों ने इसके घर पे ऑलरेडी खबर पहुंचा दी है। आप लोगों का दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती साहब।
हत्या हुई है उसकी। वो तो हमको भी ऐसा ही लग रहा है, पर आपको किसी पे कोई शक? विकी राजपूत, उसी ने मारा हमारी नीलम को। हम कहे थे ना कि हम आपकी बेटी नीलम से शादी करेंगे, तो फिर काहे उसे किसी और के साथ जबरदस्ती बांध रहे आप? तुम्हारी बकवास बंद हो गई है तो हम निकलो यहाँ से, नहीं तो हमको पुलिस को खबर करना पड़ेगा। पुलिस अब इन्वॉल्व होगी क्योंकि अब होगा कांड, बहुत बड़ा कांड। अच्छा, नीलम को आखिरी बार आपने कब देखा था? कल शाम को 5 बजे वो घर से गई थी। मतलब वो पूरी रात घर नहीं लौटे? तो फिर आप लोग हमारे पास पहले क्यों नहीं आए? हमें लगा कि वो वापस आ जाएगी। जांच करने के लिए आप लोग हमें नीलम का मोबाइल नंबर दीजिए। नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। विकी हमारा बेटा विकी हमारे साथ नहीं रहता है, वो आसपास के किसी दूसरे गांव में रहता है। आसपास के गांव में किसके साथ रहता है, कहाँ रहता है, ये तो पता होगा ना? हमें कुछ नहीं मालूम इस वक्त वो कहाँ है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वो थाने में हाजिर नहीं हुआ ना, तो पूरे परिवार को लौटा दूंगा। तो वो तो ठीक है, लेकिन ये वीरेंद्र मुझे कुछ जरूरत से ज्यादा ही चालाक लग रहा है। इसके बारे में पता करना पड़ेगा। बातुर सर, उस एड्रेस के बारे में कुछ अपडेट? हाँ सर, विक्की के बाप ने हमें जो एड्रेस दिया था, विक्की उस एड्रेस पे नहीं रहता सर। और सर वो जमीन जहाँ पे हमें नीलम की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली, वो जमीन भी विक्की और उसके बाप के नाम ही है। वैसे ये दोनों बाप बेटे हैं तो दबंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कांड करने के बाद ये हमें ही चैलेंज कर रहे हो? इस विकी के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। ये लड़का मुझे जल्द से जल्द अंदर चाहिए। सर नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। उसकी बॉडी को पेड़ पे लटकाने से पहले ही उसकी हत्या हो चुकी थी, इसलिए गले पे ओ मार्क बना हुआ है। सर रिपोर्ट के हिसाब से लड़की की हत्या 2 दिन पहले रात 8 और 10 बजे के बीच में हुई। लेकिन नीलम के फादर ने बताया था कि वो 2 दिन पहले उसी शाम को 5 बजे घर से निकली थी। अच्छा गुप्ता, लड़की की बॉडी पे रेप या मोलेस्टेशन के कुछ है? नहीं सर, डॉक्टर के अनुसार ये क्लियर केस ऑफ मर्डर है। एक काम करो, नीलम की बॉडी को परिवार वालों को सौंप दो। चल, सर हम नीलम को क्यों मारेंगे? हम तो नीलम से बहुत प्यार करते थे और हम भागे नहीं थे। वो उसके दुख में। 2 सितंबर की शाम को कहाँ था तू? सर 2 सितंबर की शाम को हम नीलम से मिले थे और नीलम ने खुद ही हमको सामने से फोन करके मिलने बुलाया था। नीलम के बाप ने हमें बताया कि उसके पास फोन नहीं था, और तू बोल रहा है कि खुद नीलम ने तुझे फोन करके बुलाया था। ऐसे कैसे फोन नहीं था नीलम के पास? हमारी और नीलम की जब भी बात होती थी फोन पर ही होती थी, और उस शाम को असल में नीलम ने हमको सामने से फोन करके मिलने बुलाया था। अभी समय मिला तुम्हें हमें फोन करने का? आज क्यों हमारे घर पे आके हमारे पापा को धमकी देकर गए हो? क्योंकि तुमने अपना फोन बंद रखा था, इसलिए हमें तुम्हारे घर पर आना पड़ा, समझे? और अभी हमारे पास आ रहे हो या हम दोबारा आए तुम्हारे घर पे तुम्हें लेने के लिए? नहीं, देखो हम आ रहे हैं, लेकिन आज आखिरी बार तुम हमसे मिल रहे। सर हम तो उसको अपना बनाना चाहते थे, लेकिन नीलम ने सब कुछ खत्म कर दिया था हमारे साथ, और फिर वो चली गई। नीलम के वहां से जाने के बाद वो कहाँ गई, किससे मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें सच्ची कुछ नहीं पता। मतलब तू सच ऐसे नहीं उगलेगा? मारो इसको। सच्ची कह रहे हैं। विकी के फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है। विकी के फोन में ये नंबर नीलम के नाम से सेव है, पर हो सकता है ये नंबर किसी और का हो। पता करो ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सर हेलो, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। नीलम के हत्यारे? कौन बोल रहा है? हमारा परिचय जानने का कोशिश भी मत कीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि हमको पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। हेलो सर, कौन था फोन पे? पता नहीं, बोल रहा था कि वो नीलम का हत्यारा है और हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। पर सर जब विकी राजपूत हमारे पास है तो फिर ये फोन पे कौन होगा जो अपने आप को नीलम का हत्यारा बता रहा है? ये कोई बहुत बड़ा गेम हो सकता है गुप्ता। तुम एक काम करो,
जल्दी से पता करो ये नंबर किसके नंबर है। सर। सोनम चाची अब बस कीजिए, कब से रोई जा रही है। देखो मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए। और अब देखना पुलिस वाले उस हैवान को ढूंढ निकालेंगे। पूरे गांव में सबसे पूछताछ कर रहे हैं। बस आप हिम्मत मत हारना। पता नहीं उस दरिंदे ने हमारी नीलम के साथ क्या क्या किया होगा। क्या क्या किया होगा? क्या क्या किया होगा मतलब? सर डिटेल्स मिल गई है। जिस नंबर से आपके फोन पे कॉल आई थी वो एक फेक आईडी से लिया हुआ नंबर है। और सर विकी के फोन में जो नंबर नीलम के नाम से सेव्ड है वो नीलम के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो फिर नीलम के फादर ने हमें ऐसा क्यों बोला? नीलम के पास कोई मोबाइल नहीं था साहब। सर नीलम के फादर संजय पासवान की कॉल लॉग तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, संजय पासवान की कॉल लॉग में हमें नीलम के भी कॉल्स मिले हैं। इसका मतलब ये संजय पासवान हमसे नहीं बताएगी। अरे छोड़िए, हमको छोड़िए, हम चुप रहने वाले नहीं है। एक मिनट, ये क्या तरीका है? हाँ, क्या हुआ? हमें आपसे एक बात पूछनी, हमारी बेटी के बदन पे जगह जगह निशान क्यों थे? उसकी जान की हड्डी क्यों टूटी थी? हमारी बेटी का बलात्कार भी हुआ था क्या? बलात्कार? हाँ साहब, गुंजन ने खुद अपनी आंखों से देखा था। हम तो बिल्कुल होश में नहीं थे। हमारी बच्ची को हमने कफन में ही देखा, लेकिन गुंजन ने उसे अच्छे से देखा था साहब। शमशान जाने के पहले नीलम को उसी ने तैयार किया था। हमारी बच्ची के साथ क्या बलात्कार भी हुआ था साहब? हमने नीलम का पोस्टमार्टम करवाया था और उसकी रिपोर्ट भी गलत है। गुंजन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या गुंजन मुंजन लगा रखा आप लोगों ने? हा? कौन है गुंजन? सर ये गुंजन। गुंजन, क्या तुम्हारा ये मानना है कि नीलम के साथ बलात्कार हुआ था? साहब हम ऐसा कब बोले? हाँ नीलम के शरीर पर कुछ चोट के निशान थे, लेकिन हमें नहीं पता कि उसका बलात्कार हुआ था या नहीं। गुंजन से बात की हमने, उसने तो हमसे कहा कि उसने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि नीलम का रेप हुआ था या नहीं। गुंजन से जो बस बहुत नाटक हो गया आपका। अब इस सवाल सिर्फ हम पूछेंगे और आप जवाब देंगे। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि नीलम के पास फोन नहीं था, जबकि उसके पास फोन था जिस रात को वो मिसिंग हुई थी? आप लोग उसी रात को हमारे पास क्यों नहीं आए उसकी रिपोर्ट लगाने के लिए? उस रात हम इसलिए आपके पास नहीं आए थे कि नीलम ने घर से जाते वक्त आखिरी कॉल विकी को किया था। हमको लगा नीलम विकी के साथ भाग गई है। हम नहीं चाहते थे हमारी और भी बदनामी। मान लेते कि आप सच्चे हैं, तो नीलम अपना फोन उस दिन घर पे छोड़ के क्यों गई? कुछ हफ्ते पहले ही हमने नीलम का फोन उससे ले लिया था। पापा मैडम के मजनू का कॉल है, पूरे गांव में नाक कटवा दिया हमारी। अभी भूषण भाई बता के गए हमको। जरा आज से ये फोन तुमको नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि कोई उसे देखे और बेटी की बदनामी हो। आप चाहते तो हम लाके वो फोन दिखा सकते हैं आपको। गुप्ता सर, ये तो कहानी पे कहानी बनाया जा रहा है। तुम एक काम करो, इसको यहीं पे रोक के रखो और माथुर से कहो कि इसके घर से नीलम का फोन जब्त करे तुरंत। जी सर। सर नीलम के घर से उसका ही फोन बरामद हुआ है। इसमें नीलम और विकी दोनों की कुछ तस्वीरें भी हैं। कुछ पता चला क्या? नहीं सर। कोई बात समझ में नहीं आ रही। अरे हम नीलम के बाप हैं, हमको काहे बैठा रहे हो यहाँ? अरे एक मिनट, एक मिनट, ये क्या शोर मचा रखा है? वो विजेंद्र के हाथों बिक गए हो तुम सब लोग। हाँ, हमको यहाँ बैठा के विकी को छोड़ने वाले हो? हाँ, पैसा खाए हो ना विजेंद्र से सब लोग। हो जाइए। अब अगर एक शब्द और बोला ना और ऊंची आवाज में बात की तो क्या करेंगे आप लोग? हाँ, एक बेकसूर और कमजोर आदमी को मार के हवालात में बंद कर देंगे क्या करेंगे? हमको मामूली आदमी मत समझना, हम हिला के रख देंगे तुम सबको। मीडिया में जाएंगे, समझे? चलो चलो हमारे साथ। अरे क्या शोर मचा रहे हो? अरे क्या बाहर जाना है? अरे तुम हटो। पुलिस पे हाथ होता है। अरे हमारी बात सुना लो अंदर। अरे तुम लोग हमको काहे ऐसे कर रहे हो? सुना हमारी बात। हम मानते हैं इन्होंने बदतमीजी की, उनकी तरफ से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं साहब। देखिए, अगर आपको सच जानना है ना तो हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आपके पति आपके लिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए वो भी प्राइम सस्पेक्ट है।
इस केस में पुलिस ने जितनी भी कोशिशें की थी, उन सभी कोशिशों से अब तक वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। नीलम के पिता संजय पासवान और उसका बॉयफ्रेंड विक्की राजपूत दोनों ही लॉकअप में बंद थे। गांव में होने वाली एक बड़ी राजनीतिक रैली की वजह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर एक पूर्ण विराम सा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ नीलम की मां सोनम पासवान हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी हिम्मत जरूर टूटी थी, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे। अरे यार, इतनी जल्दी इस गांव में आ गए। 3 दिन बाद रैली है, अभी से इस गांव में क्या करेंगे हम लोग? देखिए, मेरा नाम निशी सिंह है और ये मेरे कैमरामैन साथी है सुहास टंडन। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हेलो साहिल सर, मुझे एक केस मिला है सर। अगर आप इस केस को कवर करेंगे ना तो ये एक नेशनल फुटेज बन जाएगा सर। हम करेंगे तो ये सिर्फ एक लोकल न्यूज बन जाएगी सर। पत्रकार निशी सिंह एक राजनीतिक रैली कवर करने के लिए जिस गांव में गई थी, उस गांव में उसे दिल दहलाने वाली और एक मार्मिक कहानी मिली, जिसमें एक 18 साल की लड़की को मारकर अब ऐसी जगहों पर राजनीतिक रैली करने का क्या फायदा जहां पर इंसानियत दिन दहाड़े फंदे पे लटकी हो। संवाददाता निशी सिंह ने इस केस के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक पुलिस का शक नीलम पासवान के बॉयफ्रेंड विकी राजपूत और उसके पिता संजय पासवान पे है। लेकिन आखिर इस केस की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में विकी राजपूत ने नीलम की हत्या की है, या नीलम के पिता संजय पासवान का इस केस से कोई लेना देना है? आइए चलते हैं संवाददाता निशी सिंह के पास। नीलम पासवान की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज ऑपोजिशन पार्टी के नेता श्री कुंदन मेहता नीलम पासवान की मां से मिलने आए हैं, जो यहां पुलिस स्टेशन में कई दिनों से बैठकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रही है। नीलम पासवान केस में एक महत्वपूर्ण खबर। नीलम पासवान केस अब दिल्ली रेप एंड मर्डर केस में चर्चित रहे IIA के सीनियर ऑफिसर आदिल खान के हवाले कर दिया गया है। सोनम जी, मेरा नाम आदिल है, आदिल खान। मैं इस केस का नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, ये आपके और आपके परिवार के साथ ज्यादती है और आपकी बेटी को इंसाफ मिलने में देरी हुई। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अब आपकी बेटी को इंसाफ मिलकर रहेगा। अब आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए। आपकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा और जल्द मिलेगा। Cause of death, strangulation. विसरा के कागज कहीं दिख नहीं रहे? विसरा? यस, विसरा। मौत अगर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हो तो विसरा तो करवाना पड़ता है। पर यहाँ तो विक्टिम महज 18 साल की थी। आई एम श्योर आपने करवाया होगा। नो सर, एक्चुअली हमने सिर्फ ऑटोप्सी कराई थी। और वजाइनल स्वैब्स, हेयर स्टैंड, सिंपल क्ले, ब्लड स्टैंड क्ले? ये केस सिंपल मर्डर का था, इसलिए हम लोगों ने ये सब जरूरी नहीं समझा। सिंपल मर्डर केस तो अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ? अब विक्टिम की मां आपके थाने के बाहर हड़ताल पर बैठी है, विक्टिम की तस्वीर लेके इसे इंसाफ दिलवाने के लिए। इंसाफ क्यों नहीं मिला? नेक्स्ट टाइम थिंक बिफोर यू स्पीक। एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन आपको जो भी मदद चाहिए हम करेंगे। फिलहाल तो हमें विक्टिम के कपड़े चाहिए जो मौत के वक्त उसके बदन पर थे। श्योर सर। कपड़ों को तुरंत फोरेंसिक भेजो। लड़की के साथ मोलेस्टेशन या रेप हुआ था या नहीं, सबसे पहले मुझे यही जानना। विक्टिम की बॉडी को आपने इतनी जल्दी रिलीज क्यों किया? दरअसल सर, नीलम का जो लवर है विक्की, उसका फादर मीडिया में आकर कुछ स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, गुस्से में आके हमसे कुछ गलत हो गया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम IIA को सब कुछ सच सच बता देना चाहते हैं। कैसा सच सच? अगर आप IIA को क्या बताने वाले हैं? देखिए, इस लड़की नीलम की हत्या के हम असल राजदार हैं। बाकी तो जांच का विषय है। इस समय हम आपको बस इतना ही बता पाएंगे। कहिए, क्या राज जानते हैं? हम नहीं मरवाया है नीलम पासवान। अपने बेटे को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं। हम किसी को नहीं बचा रहे सर। हम नहीं मरवाया उस लड़की को। उस लड़की के कारण
हमारा बेटा हमारे हाथ से निकला जा रहा था और हमने इंस्पेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव को फोन करके चुनौती दी थी। दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। प्लान तो अच्छा था, लेकिन महज आपके कह देने से या एक फोन कॉल से कुछ बदलने वाला नहीं है। आपका बेटा नहीं बचेगा। जाने दो इन्हें, ये हमारा वक्त बर्बाद करने आए हैं। 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। इस गजेंद्र राजपूत की बातों पर मुझे रत्ती भर यकीन नहीं हो रहा। हो ना हो, ये अपने बेटे को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। तभी पुलिस ने जब इसके बेटे को अरेस्ट किया, इसने पुलिस को फोन करके चैलेंज किया। और एक बात, ये सब कुछ हमारे आने के बाद ही क्यों कबूल कर रहा है? अब इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि किसी को मारेगा और उसकी लाश को अपनी जमीन में टांगेगा। ये केस जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा है नहीं। गुंजन, तुम्हें बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं। जो तुमने देखा था बिल्कुल साफ साफ कहो, खुल के बोलो। नीलम की कौन सी जान की हड्डी टूटी हुई थी? सब बाएं जांघ की। अब आप चुप क्यों? आपको तो पता होगा ना। बाएं जांघ की हड्डी, नीलम की बाएं जांघ की हड्डी तोड़वाई थी हमने। कैसे आप? भाई साहब, अब आपके यहाँ पर कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा है पोलियो ड्रॉप से नहीं। सर, नीलम के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। इस पे 4 अलग अलग लोगों के डीएनए मिले। इससे साबित होता है कि 4 लोगों ने नीलम का बलात्कार किया था। 4 लोग? मतलब विजेंद्र सही कह रहा था। 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम नीलम पासवान का। नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस डॉक्टर ने बनाई थी? सर, लड़की का कत्ल हुआ था। तो लड़की अपने पूरे होशाहवास में थी, लड़की का गला दबाकर उसे मारा गया और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में कोई फाइट बैक नहीं की, राइट? यस सर। आई एम श्योर आपने विक्टिम के ब्लड सैंपल तो लिए होंगे? या मैंने लिए थे। उसमें किसी तरह के इंटॉक्सिकेंट के ट्रेसेस? नो, ब्लड टेस्ट में तो सर ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। कोई ऐसा नशीला सब्सटेंस नहीं निकला था। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर किसी शख्स का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की जाए और वो शख्स अपने पूरे होशो-हवास में हो, तो क्या वो सेल्फ डिफेंस के लिए हाथ पैर नहीं मारेगा, कुछ भी नहीं करेगा? और आपने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप को रूल आउट किया, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि विक्टिम के साथ 4 लोगों ने रेप किया था। और आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपना ज़मीर बेच दिया। बंटी, आबिद, गुड्डू और मुन्ना, ये चारों हमारे साइट पर दिहाड़ी पर काम करते थे। ये चारों अब कहाँ पे? पता नहीं। हमने चारों को पैसे दिए थे और कहा था कि लड़की के साथ जो चाहे करना, फिर उसको मार के 2-4 हफ्तों के लिए कहीं गायब हो जाना। आखिर वो कौन है जिसने नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनिपुलेट किया? हमें उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगाना होगा। हाँ श्रीवास्तव। गुंजन सुसाइड क्यों करेगी? सर, हो सकता है विजेंद्र ने जिन 4 लड़कों को पैसे देकर नीलम का रेप करवाया था, वो विजेंद्र के सरेंडर करने से बौखला गए और ये कांड उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द उन 4 लड़कों को ढूंढना होगा, पता लगा वो कहाँ है। और विजेंद्र और उसके बेटे विक्की, दोनों को डीएनए को फॉरेंसिक भेजो, रेपिस्ट के डीएनए से मैच करने के लिए कहो। सर, चंदू बेटा, तुमने बहुत दिनों से ठीक से कुछ खाया नहीं है। आज सुबह से भी भूखे हो। ये देखो, तुम्हारी फेवरेट क्रीम बिस्किट, खा लो। तेरी फेवरेट क्रीम बिस्किट माँ के आने से पहले जल्दी से फिनिश कर ले। थैंक यू दीदी। वैसे मेरे पास एक और बिस्किट है,
बिस्किट, हमें बस दीदी चाहिए, उनको ले आओ। सर, इन चारों लड़कों का कहीं भी पता नहीं चला है। लोकल बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब जगह छान मारा। सर, लगता है अब इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगालने पड़ेंगे, तभी इनके घर का पता निकलेगा। इलेक्शन कमीशन, मनरेगा और आधार कार्ड, इन सब ऑफिसेज में छान मारती हूँ सर। गुड। और सर एक और बात, विजेंद्र राजपूत और उसका बेटा विक्की राजपूत, इन दोनों के डीएनए रेपिस्ट के डीएनए से मैच नहीं किए। किसी भी तरह इन चारों लड़कों का पता लगाओ। एक बार ये चारों लड़के मिल जाएं तो सारा मामला खुद ब खुद साफ हो जाएगा। सर, बंटी, आबिद, गुड्डू और मुन्ना, इन 4 नामों के 55 लोग चंदौली की वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। सर, हो सकता है इस लिस्ट में वो 4 लोग भी शामिल हो जिनकी हमें तलाश है। इन सबको विजेंद्र को दिखाओ और इसमें से वो 4 लोग आइडेंटिफाई करवाओ जिसे भागने के लिए विजेंद्र ने कहा था। और सीमा, विजेंद्र की कंस्ट्रक्शन साइट पे तुम जिस मैनेजर से मिले थी उसे भी बुलाओ। सर। सर, विजेंद्र ने इन चारों मजदूरों को आइडेंटिफाई किया जिनको उसने भगाया था। तो मतलब इतना तो तय है कि विजेंद्र ने इन चारों को भागने के लिए कहा था। ये जहां कहीं भी है हाजिर करो। सर। अरे मैडम, अरे बैठा से गाड़ी। अरे मैडम, मैंने किया क्या मैडम? सर, बंटी, मुन्ना और गुड्डू, ये तीनों तो घर पर आए नहीं है, शायद अभी भी अंडरग्राउंड है, लेकिन आबिद मिल गया है। इस आबिद का डीएनए तुरंत फोरेंसिक में भिजवाओ। साहब, हमने किसी का बलात्कार नहीं किया साहब। हमें तो ये भी पता नहीं था कि आप लोग हमें ढूंढ रहे हैं। तो फिर भागे क्यों थे? विजेंद्र साहब ने हमें 50-50 हजार रुपए दिए थे, बोले थे कि कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना है। एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दो, फिर पता चल जाएगा कि तुम चारों ने नीलम का पहले रेप किया। सच बोल रहा हूँ साहब। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। आबिद सच बोल रहा है, उसने नीलम का रेप नहीं किया। तो फिर कौन? और अगर विजेंद्र इस कांड के पीछे नहीं है तो उसे ये कैसे पता कि नीलम का रेप? 4 लोगों से बलात्कार करवाए थे हम, नीलम पासवान का। ये विकी तो बार बार यही कह रहा है कि इसने नीलम के साथ कुछ नहीं किया, जबकि नीलम को आखिरी बार इसी के साथ देखा गया था। तो ये जानना जरूरी है कि नीलम और ये आखिरी बार एग्जैक्टली कहाँ मिले थे। विशाल, निकालो इसे लॉकअप से। सर। सर, मैं और नीलम आखिरी बार यहीं पर मिले थे। उसके बाद नीलम इस गेट से होते हुए अपने घर की तरफ चली गई थी। तो 2 सितंबर की शाम को नीलम को आखिरी बार यहाँ देखा गया, 3 किलोमीटर दूर है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ तो देखा होगा। आसपास अच्छे से पूछताछ करो। सर, नीलम के केस में लोकल पुलिस 30 से भी ज्यादा दिनों तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी, और अब इस केस में आईआईए की एंट्री को भी 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लोकल पुलिस और आईआईए द्वारा इस केस के तमाम एंगल्स को टटोला जा चुका था, लेकिन आखिर नीलम की मौत का राज क्या था? इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल पूरे देश के जहन में चल रहा है कि क्या नीलम को कभी इंसाफ मिल पाएगा, या उन तमाम केसेस की तरह नीलम का केस भी हफ्ते, सालों, महीनों तक चलता रहेगा? क्या आईआईए किसी नतीजे पर इस केस में पहुंच पाएगी? दीदी, ये दोनों प्रेगनेंसी की गोलियां हैं, सुबह और रात को।
लगता है ये दिल्ली पुलिस भी खाली आती जाएगी। कितना बुरा हुआ ना बेचारी लड़की के साथ। कौन, वो नीलम पासवान? हाँ, बेचारी का बलात्कार करके पेड़ से टांग दिया उसको, और बताइए किसी ने कुछ देखा तक नहीं। अब चल छोड़ना, तुझसे क्या कहना। क्या हुआ दीदी, आपने कुछ देख लिया था क्या? इस सब के पीछे ना किसी बड़े आदमी का हाथ है, तुझे तो पता ही है। रात में गांव में 9-10 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है, और उसके बाद कोई भी गाड़ी निकलती है तो साफ सुनाई देती है उसकी आवाज। उस दिन भी निकली थी एक गाड़ी यहीं से, बस उसके आगे बम्पर नहीं था। कब? इस वाले रास्ते से? हाँ। ये लोग भी ना, पता नहीं इनको कि लोगों को मारने में क्या मजा आता है। चलिए आप ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। कंफर्म है ना? यस सर, उस रात को एक रेड कलर की सेडान कार देखी गई थी। अगर हम उस रास्ते को फॉलो करें तो शायद हमारे हाथ कुछ लगे। सर हमें इसी रास्ते को फॉलो करना है। अगर उस रात यहाँ इस इलाके में कोई गाड़ी आई थी तो वो इसी रास्ते से आगे गई होगी। विकी ने भी यही कहा था कि नीलम मुझसे मिलने के बाद इसी रास्ते से अपने घर गई थी। हो ना हो, इस रास्ते से हमें इस केस की कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। सबसे पूछते रहो। जी साहब। किसका घर है? नेताजी का। कौन नेताजी? राजन द्विवेदी जी। और ये गाड़ी ये भी उनकी है? जी साहब। 2 सितंबर को तो साहब यहाँ आए ही नहीं थे। कुछ आइडिया कहाँ गए थे? ये तो नहीं पता, शायद लखनऊ गए थे। ठीक, शुक्रिया। रूलिंग पार्टी का नेता, जो भी किया होगा बड़ी सफाई से किया होगा, और हो सकता है कि काफिला। उस औरत ने कहा था कि गाड़ी का बम्पर टूटा हुआ था, पर ये तो सही सलामत लग रही है। शायद रिपेयर करवाया गया हो। वही तो सबूत होगा अपने लिए। अरे साहब सुनिए। कौन है आप? पब्लिक सर्वेंट राजन द्विवेदी जी, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ। जल्दी से इंश्योरेंस क्लेम करके उसे रिपेयर के लिए भेजना। सो बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करें, और आपकी खिदमत में ये कोर्ट के ऑर्डर। सर कार का तो इंश्योरेंस क्लेम हम पहले ही कर चुके थे, फिर आप नेताजी को कहाँ ले जा रहे हैं? चले? कहाँ चले हैं? ऐसे नहीं चले हैं। सेकंड क्यों रुकिए भाई? नहीं रुकिए, हम जान दे रहे हैं, ऐसे नहीं जाने देंगे। कुछ नहीं रुकिए, देखिए आप ठीक नहीं कर रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो फोन काहे नहीं उठा रहे हैं? उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। नेताजी, जिस दिन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम हुआ, ठीक उसी दिन नीलम पासवान की लाश पेड़ पे लटकी हुई मिली। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब तक डीएनए रिपोर्ट फाइनल नहीं बन जाती, आपके ब्लड सैंपल्स हमारी निगरानी में रहेंगे। और एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, फिर देखता हूं। ऑफिसर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी तो बकवास सामने। साहब बेमतलब परेशान कर रहे हैं नेताजी को। उस लड़की का रेप हमने किया है। नेताजी, अपने पालतू से कहिए भौंकना बंद करें। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। तूने रेप किया, एक बार डीएनए रिपोर्ट आने दे, सब साफ हो जाएगा रेप किसने किया। सर, लोकल लीडर राजन द्विवेदी का डीएनए तो रेपिस्ट के डीएनए से मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके गनर भरत का डीएनए मैच हो गया। भरत का? तो मतलब नीलम के साथ जिन 4 लोगों ने रेप किया, उनमें से एक रेपिस्ट ये भरत है। बाकी 3 रेपिस्ट कौन है? साहब उस रोज मेरी छुट्टी थी, तो मैं सुबह से बैठ के पी रहा था। फिर सोचा कि मैं शाम को फार्म हाउस चला जाऊंगा। साहब मैं अक्सर जाया करता था वहाँ पार्टी करने। साहब मैं वो नशे की हालत में निकल गया। मैं गाड़ी चला रहा था मैं, और अचानक वो लड़की अरे आप तो
खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। आइए आपको किसी डॉक्टर के पास। नहीं, मैं ठीक हूँ। डरिए मत, भरोसा रखिए। यहाँ के नेताजी को तो जानती है ना, राजन द्विवेदी, मैं उनके लिए काम करता हूँ। भरत झा नाम है हमारा। आइए, डरिए मत। सब लड़की को देख के नीयत डोल गया था हमारा। और सर हमें नहीं पता था कि वो जमीन जिस पे वो लाश लटकाई थी वो किसकी है, लेकिन जब हमें पता चला कि वो किसी विकी राजपूत की है और वो नीलम का दोस्त निकला तो हमने इसका फायदा उठाया और इसी तरीके से नीलम के बाप को भी हमने फंसाने की कोशिश की। हमने सोचा कि इस मर्डर केस में किसी एक बकरे को हलाल करके ये केस हमेशा के लिए क्लोज कर दे, लेकिन उस लड़की की माँ की वजह से ये केस लोकल लीडर और मीडिया में उछल गया। सर हमें ब्रजेंद्र का एंगल भी काफ़ी स्ट्रांग लगा था, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं हो पाया। और वो कमजोर कड़ी थी ब्रजेंद्र राजपूत का बेटा विकी राजपूत। ब्रजेंद्र अपने बेटे को लेकर पहले से डरा हुआ था और मीडिया में बवाल के बाद, हमारे आ जाने के बाद वो और डर गया और तुम लोगों ने उसके इसी डर का फायदा उठाया और उसे मजबूर किया कि सारा इल्जाम अपने सर ले ले। देख लो ब्रजेंद्र बाबू, वैसे ये मामला मीडिया में बहुत उछल चुका है। फांसी तो पक्का होगा या हो सकता है एनकाउंटर भी करना पड़े, लेकिन अगर तुम कुछ करो तो मामला संभल भी सकता है। तुमको क्या लगा कि हमको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो कॉल किसका था? दरोगा जी, हम नीलम के हत्यारे बोल रहे हैं। राजन द्विवेदी साहब के हम बहुत करीबी हैं। आज तुम काम आओ, कल हम आएंगे। और गुंजन के साथ क्या किया? सर बताता हूँ। थाने में इंस्पेक्टर साहब के सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए। सर हमें फिर भी डर था कि कहीं वो आपके सामने मुंह न खोल दे, इसलिए हमने सब आपने बुलाया? ये आईए वाले तेरे पास भी आएंगे और अगर गलती से भी तेरा मुंह खोला ना तो हम तुझे निपटा देंगे और यहाँ किसी को ना भनक तक नहीं लगेगी। सर इतना डराने धमकाने के बाद भी जब आप लोग उससे मिले तो उसने आपको सच सच बता दिया कि नीलम के बाएं जांघ की हड्डी टूट गई थी। सर हम लोग डर गए थे, इसलिए उस रात उसके घर गए। साहब हमने वो ऑफिसर लोगों को कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अब तक नहीं बताया तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे भी नहीं बताओगी? माधुर तो अपना मुंह बंद रखना, वरना ये वीडियो ये वायरल कर देंगे। और फिर सर हमें अगली खबर मिली कि गुंजन ने सुसाइड कर लिया है। तो ये था वो सिंपल मर्डर केस जिसकी तहकीकात को तुम तीनों शुरू से भटकाने में लगे हुए थे। तुम जैसे करीबियों से धोखा मिले तो कोई भी ऑफिसर मात खा सकता है, और यही हुआ इंस्पेक्टर श्रीवास्तव के साथ। तुम जैसे चंद पुलिस वालों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। विशाल, इनकी जरा स्पेशल धुलाई करो। हमारे देश में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कानून के रखवालों ने कानून का मजाक बना दिया। ये हादसे हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देते हैं कि अगर आम आदमी के लिए बनाई गई व्यवस्था ही आम आदमी के खिलाफ हो जाए तो वो कौन सा दरवाजा खटखटाए? सत्ता, लोकतंत्र, कानून या कानून के रखवाले, इनमें से कोई भी अगर आम या बेकसूर व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल होता है तो समझ जाइएगा कि हमारे देश की जड़ों में दीमक लग चुका है। इस केस के सभी अक्यूज इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं और IIA ने एक वाटर टाइट केस तैयार किया है ताकि समाज के सामने हमारी न्याय व्यवस्था का एक सही उदाहरण पेश किया जा सके और आम जनता के मन में कानून को लेकर विश्वास फिर से पैदा किया जा सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।